हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को आसान कैसे बनाएं, बहुत सारी सोल अटकी हुई है, उनको पता नहीं चल रहा कि हम कैसे डील करें। थोड़ा सा मैं सिंपल गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हो, सबसे पहली शर्त है ट्विन फ्लेम जर्नी की, दोनों में से एक को भक्ति में लीन होना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ी निशानी है ट्विन फ्लेम की कि जब एकदम से आपका बबल फेस होता है, उसके बाद आपको पेन दिया जाता है, सेपरेशन में डाल दिया जाता है। परमात्मा एक बहुत प्यारा सा प्यार दे के, डिवाइन लव दे के, स्पिरिचुअल लव दे के ले लिया जाता है। जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप दे के खींच लिया जाता है, वैसे ही हमारी स्थिति होती है। पहले हर एक सोल समझ नहीं पा रही, इसीलिए मुझे पॉडकास्ट बनाना पड़ा। बहुत सोल्स के फ़ोन आए, पूरे वर्ल्ड से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे पूरे यूट्यूब पे, पूरे मीडिया पे कोई बात नहीं करता खुलकर। तो मुझे परमात्मा ने ये खुशी बख्शी है, तो मुझे करना पड़ा, क्योंकि बहुत सोल अटकी हुई है, दर्द में है, पेन में है। इतना दर्द है, इतना पेन है। मैं परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे टाइम टू टाइम सभी चीज़ें मिलती रही। कईयों को तो कितने साल पता ही नहीं चलता कि हम किस जर्नी में, लेकिन मुझे 6 महीने से पहले पता चल गया था। यूनिवर्स की गाइडेंस मिल गई थी और मुझे टीचर मिल गए थे। उसके बाद साल के बाद मुझे गुरु मिल गए थे। गुरु वो मिलते हैं जो पिछले जन्मों में हमारे गुरु होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। लोग हमारी जर्नी का मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक नहीं, ये एक पवित्र जर्नी है। परमपिता परमात्मा से जुड़ने का तरीका है, बहुत दर्दनाक तरीका है, बहुत सीवियर पेन होती है, एक मौत जैसी ज़िंदगी हो जाती है। कईयों को तो हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ता है, सबकी स्थिति अलग अलग होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे गाइड करना ज़रूरी है कि जो बच्चे बच्चियाँ अटके हुए हैं ताकि उनको राहत मिले। बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पूरे इंडिया में कोई इस चीज़ के बारे में बताता नहीं, तो मुझे हिम्मत दी, मुझे बहुत रिस्क लेना पड़ा, मुझे अपने रिश्ते नातों से भी रिस्क लेना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग अपनी जगह पर सही हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो 3D में फंसे हुए हैं। हम 4D में 5D में चले गए हैं, इसलिए उनके साथ हमारी सोच मैच नहीं करती। बाकी लोगों का जो दुनिया में फंसे हुए हैं आत्माएं अवेकन नहीं, उनका काम है बस खाया पिया, शादी की, बंगला कोठी, पैसा रुपया, पैसा, डायमंड शैमंड, औरतें इतनी गर्दन उठा चलती है कि पता नहीं मैं क्या हूँ। 2-4 लाख का डायमंड पहना हुआ है, ये नहीं समझते कि ये चीज़ें आगे काम नहीं आएगी, ये तो यहीं पर रह जाए। कोई डायमंड नहीं जाएगा, कोई हीरा नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं जाएगा। इसीलिए उनको समझ लेना चाहिए कि हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं, हमारा जन्म इस अर्थ पे क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है। इन बातों को खोजना चाहिए, अंदर में खोज करनी चाहिए, अंतरात्मा की खोज करनी चाहिए। अंदर हमारे परमपिता परमात्मा बैठे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की बेदी है, सभी देवी देवते वहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन लोगों के लिए ये जर्नी जो अवेकनिंग है, ये मजाक है, हंसी उड़ाते हैं लोग। उनका कसूर नहीं, उनका जो सोच का लेवल है, उनकी मेंटालिटी ही इतनी है, उससे ज़्यादा वो नहीं सोच पाते। बस उनका काम है जन्म दर मरो, खाओ पियो जाओ, बस ऐश करो, और कुछ नहीं जानते। थोड़ा बहुत परमात्मा का नाम ले लिया, भजन कर, लेकिन नहीं, ये मुक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं, बहुत पेन सहना पड़ता है, इसमें बहुत दर्द सहना पड़ता है। दर्द देखो बाकी लोगों को भी सहना पड़ता है, आप 1 टी पर जाकर देखो, सभी अवेकन सोल जा रही है वहाँ पर। क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है ये कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। तो इसीलिए कोरोना के टाइम आगे पीछे 19, 20, 21 में बहुत सारी जो आत्माएं थी, उनकी अवेकनिंग यूनिवर्स ने कर दी है। अवेकनिंग उस सोल की होती है जिसने पिछले जन्म में भक्ति की होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं 45 साल से ऊपर हो गया मुझे डील करती हूँ। जिन लोगों से मैं डील करती हूँ, मेरे परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, मुझे एहसास हो गया अंदर से कि सभी मेरे कार्मिक हैं। हाँ, 1-2 सोलमेट भी दे दिए जाते हैं। तो बेटियां अपने पेरेंट्स की अच्छी सेवा करती हैं, कई बार जमाई भी आपको सोलमेट दे दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कार्मिक होते हैं। मैं चारों तरफ से कार्मिक से घिरी हुई हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है, मैं कभी भी डाउन नहीं हुई। उनके बीच से विचरना मुझे आ गया है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है कोई मुझको मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है। क्योंकि ये जो भक्ति का मार्ग है ना, इसमें जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपको रोकने की कोशिश करती है, आपके बच्चों को द्वारा रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हमने रुकना नहीं, हमें योद्धा एज ए वॉरियर यूनिवर्स ने चुना है। हमने इस जन्म में मुक्ति का मार्ग पाना है और अगले जन्म में परमात्मा की मर्जी के ऊपर छोड़ देना है। मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखनी, हमने जीरो पे जाना है। जीरो से हमारा परमपिता परमात्मा से मिलन शुरू होता है। जो सोल्स ने इस रास्ते पर चलना होता है उसको बहुत दर्द दिया जाता है पूरी लाइफ।
मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जिन जिन लोगों की सेवा की उन लोगों ने मुझे चुन चुन कर दर्द दिए। मेरे अपनों ने, मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे बच्चों ने, सबको मुझे पेन दिया। जितनी मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट की, जितनी सेवा की, उतना मुझे दर्द दिया। अब समझ में आता है कि वो दर्द क्यों देते हैं। वो एक तरह से मुझे परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए तैयार कर रहे हैं। उनका भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब से मैं शादी करके इस गांव में आई हूँ, तब से जो जो मुझे दर्द मिले हैं, पेन मिले हैं, जिस जिस इंसान ने दिए हैं, बुरा भला बोला है, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे परिवार वाले हों, चाहे मेरे गांव वाले हों, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। उनको भी सद्बुद्धि देना, उनकी भी आत्मा की जागृति करना, क्योंकि उनके इन व्यवहार के कारण, जैसे राजनीति में पॉलिटिक्स के अपोजिशन के बिना राज नहीं होता ना, वैसे ही हमारी जर्नी में जितनी हमारी निंदा हो उतने हमारे कर्मा काटते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि और भी निंदा करो। जो बाबा जी हैं ढड्डरियाँ वाले, वो बोलते हैं कि इंसान जब गुजरता है, जिस इंसान की आधा घंटा निंदा होती है वहाँ पर लोगों के मुंह से, वो इंसान सही रास्ते पर है। क्योंकि हमारी जर्नी में निंदा होनी बहुत ज़रूरी होती है। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदो मोको और निंदो, ये शब्द भी है। तो निंदा से हमें हमारे कर्मा काटते हैं। मैं खुश हूँ कि सभी ने इकट्ठे होकर मेरे कर्मा बैग्स खाली कर दिए, मेरी इस जर्नी में मदद की। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आपने भी किसी बात की चिंता नहीं करनी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कोई भी अवेकनिंग की जर्नी हो, जो लोग बोलते हैं बोलते रहने दो। आपने अपना काम करना है। आप स्थिर रहो, स्ट्रांग हो। यूनिवर्स हमें ये सिखाती है कि दुनिया में आपका कोई नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि मौका आने पर सब भाग जाते हैं। खास करके परमपिता परमात्मा से जो लोग जुड़े हैं उनको पागल समझते हैं, क्योंकि वो पैसे में ज़्यादा खुबे हुए हैं। वो लोग, उनको रुपया, पैसा, धन दौलत चाहिए, ज़्यादा चाहिए और चाहिए। तो हम इन चीज़ों से दूर जा चुके हैं। हमें तो सिर्फ परमपिता परमात्मा का नाम चाहिए। हाँ, 3D लाइफ में है, 5 तत्वों का शरीर है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, बस उतना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बातें बहुत समझ प्यारी लगी होगी, समझ में आएंगी कि हमने इस जर्नी में कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे रिश्तेदारों के द्वारा अटैक करती है। हमारे जो हमारे सबसे प्यारे रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा अटैक किए जाते हैं। हमने इस बात को, कंसेप्ट को समझ लेना है। परमात्मा पल पल हमारी परीक्षा लेते हैं। स्पिरिचुअल रास्ता कोई आसान नहीं है, बहुत फिसलन होती है। तो आपने बहुत सोच समझ कर इस रास्ते पर चलना है। जो सोल अटकी हुई है, तो जो मैं अभी वीडियो बनाई हूँ गाइडेंस के लिए, इसके हिसाब से चलना, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। खुशी से चलना, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना कि इस लोक में रह के आप परलोक से जुड़ रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।